देखिए बड़ी कवरेज जारी है अब की बार किसका बिहार, क्योंकि बस कुछ ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जहां बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। सीधे आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने फेज में चुनाव हो रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं, हर अपडेट और तारीखों के साथ डिटेल देंगे, क्योंकि सभी पार्टियों ने छठ के बाद वोटिंग कराने की मांग रखी थी और अगर ऐसा होता है तो 28 अक्टूबर के बाद ही चुनाव की तारीख आएगी। बहुत हद तक मुमकिन है कि नवंबर के पहले हफ्ते में तारीख हो सकती है। इस तरह के आकलन लगाए जा रहे हैं। अब बिहार का चुनाव कितने फेज में होगा, तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो कह रहे थे कि एक ही साथ एक फेज में, सिंगल फेज में इलेक्शन होना चाहिए। पिछला चुनाव जो 2020 का हुआ था वो 3 चरणों में हुआ था। इस बार क्या वाकई में एक ही चरण में पूरे बिहार में वोटिंग होगी? अगर एक से ज्यादा फेज हुए तो किस किस सीट पर कब वोटिंग होगी, इसकी जानकारी सबसे पहले हम आपको देंगे। लगातार आप इंडिया टीवी पर बने रहिए। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक एक डिटेल हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आपको बता दें, इलेक्शन की डेट अनाउंस अब किसी भी वक्त हो सकती है। अब से कुछ ही देर में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और उसमें यह जानकारी मिलेगी कि चुनाव किस तारीख को होगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान होते के साथ आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। 2020 के चुनाव में 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक वोट पड़े थे। 3 फेज में यह चुनाव हुआ था और काउंटिंग का दिन था 10 नवंबर का। तो इस बार भी तारीखें इसी के आसपास रह सकती हैं, या फिर जिस तरह से कहा जा रहा था कि छठ के लिए तमाम लोग जो आए होंगे वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें अगर उनका वोट बिहार में है, तो ऐसे में बहुत हद तक मुमकिन है कि इसको थोड़ा क्लोज रखा जाए। 28 तारीख के बाद कोई भी तारीख मुमकिन हो सकती है। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, अभी दोनों ही मुख्य गठबंधनों में से किसी का भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया है। माथापच्ची वहां भी लगातार चल रही है। आज तारीखों का ऐलान होते ही हलचल और ज्यादा तेज हो जाएगी, यानी कि आपको जो भी अपने फॉर्मूले बनाने हैं वो आपको निकाल लेने होंगे, उसका सोल्यूशन निकाल लेना होगा। ये सीधी तस्वीरें आप इलेक्शन कमीशन से दफ्तर से देख रहे हैं। तैयारी हो चुकी है, तमाम मीडिया कर्मी वहां पहुंच चुके हैं, स्टेज सज चुका है। बस अब इंतजार है 5 मिनट बाद, 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया था। 5 मिनट बाद अब से कुछ ही देर में वहां पर इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारी जो हैं वो आएंगे और उसके बाद बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान यहां पर होने वाला है। बेसब्री से इंतजार है। लगातार हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ तय किया है इलेक्शन कमीशन ने अपने तमाम सर्वे, तमाम पार्टियों से बातचीत करने के बाद, क्या कुछ फेजेस जो हैं वो में चुनाव होगा। हमारे साथ चुनाव आयोग से लाइव इस वक्त हमारे सहयोगी पवन नारा इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, मंच सज चुका है, बस इंतजार है कब अधिकारी आते हैं और बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हैं। अरे नेटवर्क की दिक्कत है। पवन, आप हमें सुन पा रहे हैं? फोन फिर कट गए। पवन नारा हमारे सहयोगी इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। आप ये देख रहे हैं तस्वीरें भीतर से। आप वहां हलचल अब बढ़ने लगी है क्योंकि 5 मिनट बाद 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। अब से किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन के अधिकारी वहां पहुंचेंगे और इलेक्शन कमीशन बार बार सफाई देने के लिए आ गया रहा था। सर को लेकर लगातार उसको सवालों के घेरे में रखा गया था। तो इलेक्शन कमीशन की पूरी कोशिश होगी कि वो डिटेल में एक एक जानकारी यहां पर दे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय कुमार हैं, प्रवक्ता जेडीयू के। हमारे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा, प्रवक्ता आरजेडी, इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत द्विवेदी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और धनंजय गिरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हर्षवर्धन जी, शुरुआत आपसे ही, क्या लगता है, मांग तो सबने की थी कि एक फेज में चुनाव हो, चुनाव आयोग इस मांग को स्वीकारेगा? नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का काम ही है कि जो राजनीतिक दल कहते हैं उसको स्वीकारना चाहिए, यानी एग्जीक्यूटिव के तौर पर उसको सिर्फ एग्जीक्यूट कर देना है। उसका काम इससे आगे का नहीं है। अगर सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि 1 या 2 फेज में होना चाहिए तो 2 फेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मेरी निजी राय तो ये है कि 1 फेज में क्यों नहीं होना चाहिए। 243 कुल सीटें हैं, ऐसा कौन सा संकट है, और अभी दूसरा कहीं चुनाव नहीं है। और जब आप एक तरफ तो इतना एम्बिशियस प्लान है मोदी जी का कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बिहार में नहीं 3 चरण में हुआ था, 5 चरण में हुआ था। मुझे लगता है 1 चरण का ही चुनाव होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गुंजाइश है तो 2 चरण का कर दीजिए, उससे ज्यादा का चुनाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो उससे ज्यादा को चुनाव नहीं होना चाहिए, ये सभी की मत है कि अगर आप महाराष्ट्र में 1 चरण में आप चुनाव करा सकते हैं और तमाम स्टेट्स में आप 1 चरण में चुनाव करा सकते हैं, आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, तो फिर 1 चरण में चुनाव क्यों नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2, 3 नहीं होना चाहिए। हमारे साथ तमाम हमारे खास मेहमान भी जुड़े हैं। प्रोफेसर अनवर पाशा, क्या लगता है, क्या, सॉरी माफ कीजिएगा प्रोफेसर साहब जी, नहीं, चरण कितने भी हों, हमारा मेन कंसर्न यह है कि चुनाव जो है वो फ्री एंड फेयर हो। इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित करे कि जो जितने भी वोटर्स हैं वो अपने वोट राइट का एक्सरसाइज करें, वोटर राइट का एक्सरसाइज करें।